Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. हमारा जो समाज है बहुत ही गरीब समाज है। हमारे जो एम्प्लॉय साथी हैं वो अपनी मांगों के लिए भटकते रहते थे जगह जगह, और हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता। लेकिन जब से मनोहर लाल जी की सरकार आई है, मनोहर लाल जी की सरकार ने एक नीति चलाई है अंत्योदय। अंत्योदय में उन्होंने सिर्फ आम आदमी को नहीं पकड़ा है, उन्होंने आम एम्प्लॉय को पकड़ा है। आम एम्प्लॉय की जो आवश्यकताएं थी, जैसे कि अभी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है हरियाणा में कि हरियाणा में क्लास 1-2 क्लास में रिजर्वेशन इन प्रमोशन दी गई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत ही अच्छी सोच का नतीजा है। और उसी सोच के कारण उन्होंने अंत्योदय का लक्ष्य भी प्राप्त किया है कि अंतिम जो पंक्ति में अंतिम जो व्यक्ति है वो हमारे दलित समाज का है, और उसको अंतिम पंक्ति के अंतिम स्थान से पहले स्थान पर लाने का काम भी माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। और वो हमारी बातों को व्यक्तिगत तौर पर सुनते हैं। हम जब भी जाते हैं तो हमारा सीधा संवाद होता है, हमें बीच में किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे को सरकार ने देखो, पहले तो क्लास 3 और 4 में ही रिजर्वेशन प्रमोशन था, उसके बाद अब क्लास 1-2 में भी रिजर्वेशन प्रमोशन दिया, जो कि 20% है। अब हमारे 20% अधिकारी जो बैठेंगे समाज के, तो वो समाज में जो पहले लोगों के काम होते थे और अब काम होने में उसमें कानून गति आएगी। हमारे समाज का कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर बैठा होगा, तो ऐसा नहीं है कि अन्य अधिकारी काम नहीं करते, अन्य अधिकारी भी काम करते हैं, लेकिन उसमें हमारा अगर व्यक्ति बैठा हुआ तो वो और गति से काम करेगा, हमारे लोगों के काम होते रहेंगे। दूसरा, अभी क्या है कि समाज में मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद अब दलित समाज के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा काम हो रहे हैं। पहले क्या था, हमें अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, दलालों को पैसे देने पड़ते थे। अब हमारे से कोई भी सर्टिफिकेट आय से की संपत्ति का है, कोई आय का है, या फिर हमारा शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है, या हमारा परिवार पहचान पत्र है, वो घर बैठे काम हो रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ सारा, उसमें हमें धक्के खाने की जरूरत नहीं, ना हमें किसी दलाल को पकड़ने की जरूरत है। हमने जो सरकारी फीस है उस पर काम करवाए हैं। मैंने खुद अपनी ट्रिपल पी जो आईडी थी वो जनरेट की है, तो मैंने अपनी सीट पे बैठ के की है। मेरे को कहीं भी किसी ऑफिस में धक्के नहीं खाने पड़े। तो इससे बढ़िया और क्या काम हो सर, मैं बताऊंगा आपको। देखो, वो व्यवस्था चाहते हैं कि भी हम लाइन में लगे, तो फिर से हम लोगों के मिन्नतें करते फिरें। हम क्यों मिन्नतें करेंगे? अब ये जो गवर्नमेंट ने पोर्टल चला रखे, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, हर आदमी के पास आज के दिन, अमीर है गरीब है, सबके पास घर में किसी न किसी पास एक स्मार्टफोन जरूर है। उस स्मार्टफोन पर हम सरल का पोर्टल खोलते हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, हमें किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट सही है तो फटाक से हमारा सर्टिफिकेट बनकर घर आ जाता है। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी भी ऑफिस में किसी अधिकारी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये सरकार की अच्छी नीतियों का परिणाम है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी सरकार ने जो प्रमोशन रिजर्वेशन का जो बेनिफिट दिया है 20% का, उसमें क्या है, हमारी जो अधिकारियों की पहले मुश्किल से 4-5% होते थे क्लास 1-2 में, और अब ये व्यवस्था आने के बाद जो भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं, हमारे एलिजिबल साथी हैं, उनको तुरंत जितनी भी प्रमोशन हो रही है साथ के साथ हमारे अधिकारियों की प्रमोशन हो रही है। हमने जब ये सरकार ने लागू किया तो हमने सभी साथियों ने मिलकर एक निर्णय लिया था कि भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पे हम सरकार का सम्मान करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने शिरकत की थी। और उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ हमें और ज्यादा सम्मानित करते हुए उसी दिन एक अधिकारी के, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड थे और वो नवंबर में रिटायर होने थे, नहीं तो ऐसे रिटायर होते, वो ज्वाइंट डायरेक्टर बनकर रिटायर हुए। ये उस प्रमोशन रिजर्वेशन का ही बेनिफिट है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच है, जिसपे उन्होंने काम करते हुए हमारे समाज को इतना ज्यादा सम्मान दिया है, हमारे साथियों को सम्मान दिया है। अब मैं ये सोचूं भाई, अब मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं, मुझे भी बेनिफिट है, मेरे समाज को बेनिफिट है तो मुझे बेनिफिट है, उसमें कोई व्यक्तिगत बेनिफिट नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय है ना, हर आदमी को, हर समाज को, उनको किसी समाज से कोई द्वेष नहीं, वो हर समाज का काम करते हैं और कई कई घंटे 18-18, 20-20 घंटे काम करते दिन में। वो समाज के लिए तो काम कर रहे हैं। उनके पास आदमी जाना चाहिए, उनको है ना, वो समझते हैं, हर चीज को समझते हैं। हम जाते हैं, हमारी भी अरदास को इतनी प्यार से सुनते हैं ना, और उस पे तुरंत उसी टाइम पर भाव में लेकर आते हैं, अधिकारी को उसी टाइम आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं और उनको कहते हैं ये कार्य करके मुझे बताओ और इन बच्चों को भी बताओ। तो इतना जो हमें सम्मान मिल रहा है,
तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें पहले कोई पूछता नहीं था। हम दफ्तरों में जाते थे, ये पता लग जाता था कि ये शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉय था, हमें दफ्तर के अंदर नहीं घुसने देते थे ऑफिसर, कुछ ऑफिसर, सभी को तो नहीं कहूंगा, बहुत ऑफिसर अच्छे भी हैं, लेकिन हमें तंग होना पड़ता था। आज हमारी बात सीधी सरकार तक जा रही है, तो ये अच्छी नीति का काम तो जारी है। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।